हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सैफ और मैंने पढ़ी थी मगरिब की नमाज़। फिर उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी करने में, और सैफ पढ़ रहा था बैठकर तस्बीह, क्योंकि मैंने इसे दोपहर में कहा था, लेकिन ये तब नहीं बैठा था तस्बीह पढ़ने के लिए। तो अभी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये तस्बीह पढ़ रहा था। और यहाँ पर मैं किचन में खड़े होकर मुझसे मटर नहीं छीले जा रहे थे, तो मैं यहाँ बेड पर फिर ले आई थी, यहीं पर मैं छील रही थी। और फरहान भी मेरे साथ छिलवा रहा था, लेकिन ये देखिए वो छील कम रहा है, खा ज़्यादा रहा है। और आलू भी साथ ही मैं ले आई थी, तो यहाँ पर आलू भी मैं कट कर लूँगी साथ में ही। बहुत ज़्यादा देर मुझसे किचन में खड़ा नहीं रहा जाता है, तो इसलिए फिर मैं बैठकर ही बेड पे सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। और सैफ यहाँ पर तस्वीर पढ़कर आ गया था, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने हैंग करने के लिए ऐसे लगाया, जो रेडीमेड है वो आती है कील ना उसको। तो यहाँ पर तो सैफ से बता रही थी तस्वीर को यहीं पर टांग दो। और बस फिर ये भी आ गया था मेरे साथ, ये भी मटर भी छिलवा रहा था। सैफ को बहुत शौक़ है, ये बचपन से ही मटर इसने मेरे साथ बहुत छिलवाए हैं। फिर आ गई थी मैं किचन में, तो बस अभी यहाँ पर मुझे खाना बनाना था। तो मैंने मटर थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो ईज़िली ये तल जाते हैं और अच्छे से फिर सब्ज़ी में पक भी जाते हैं। क्योंकि अब सीज़न जा रहा है मटर का, तो जल्दी से ये गलते नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको बॉईल कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं लगा रही थी यहाँ पर आटा, तो आटा मैं लगा कर रख दूँगी 10-15 मिनट, तो अच्छे से आटा फूल जाता है, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा देर तक हमें गूँथना नहीं पड़ता है। और बच्चे दोनों खेल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था आटा। आटे की टंकी नीचे है, तो बस वहीं से आटा निकाल कर, जब थोड़ा मुझे आटा लगाना होता है ना, तो मैं इस तरह के बड़े से बाउल में ही गूँथ लेती हूँ। और जब ज़्यादा रहता है आटा, तो फिर मैं बड़ी वाली थाली में गूँथती हूँ। तो यहाँ पर अभी मटर मेरे बॉईल हो रहे थे, और मुझे भी बनानी थी फ़रहान के लिए दलिया, क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी बनेगी तो फ़रहान नहीं खाता है, अभी छोटा है। बच्चों को सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है, छोटे बच्चों को दाल वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो दाल सुबह बनती है, तो फिर इस टाइम पे मैं दलिया वगैरह कुछ उसको बना देती हूँ। तो आटा मैं लगा के रख दूँगी, उसके बाद फिर दलिया मुझे भूननी भी है, क्योंकि मैं भून कर पहले से नहीं रखती हूँ, जब मुझे बनानी होती है मैं उसी टाइम भून लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मुझे दलिया बनानी थी, जब तक मैं आटा लगाकर बस रख दे रही थी, और फिर मैंने बाद में दलिया बना दी थी। फरहान उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, बिल्कुल भी मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था। तो फिर बस मैं फरहान को लेकर मैंने पहले उसको चुप कराया, फिर उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और ये अगली मॉर्निंग, तो अभी बस सुबह से घर के मैंने बाकी के काम कर लिए हैं। यहाँ पर मैं अभी लगा दिया था मैंने मशीन, तो यहाँ पर मशीन में पानी भर दूँगी, कपड़े लगा दूँगी, तो कपड़े धोती जाऊँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, और चाय नाश्ता सबको करा दिया था यहाँ पर। फिर उसके बाद मशीन लगाने गई थी, और यहाँ पर अब कट कर रही हूँ मैं, लंच के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ लंच में आज मैं बना रही हूँ चौलाई की मैं भाजी बनाने वाली थी, दाल वाली भाजी, तो दल भजिया हम लोग के यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौलाई को सुबह धोकर रख दिया था, तो इसका पानी अच्छे से निकल गया है। तो यहाँ पर मैं भी इसको कट कर ले रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बारीक काटना नहीं आता है, जितना बारीक काटो तो उतनी ही, आई थिंक उतना ही अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। तो बस मैंने अच्छे से काट लिया था। फिर यहाँ पर मैंने रख दिया है गैस पर पानी, आधा भगोना से कम मैंने पानी रखा है, और पानी हल्का गर्म हो जाएगा तब तक यहाँ पर मैं दाल चुन ले रही थी। तो मूंग की दाल मैं इसमें डालूँगी, तो दाल थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दाल मतलब साफ़ है, लेकिन थोड़े बहुत खड़ी वाली दाल जो रहती है ना, तो फिर वो अच्छे से नहीं गलती है, तो खाने में वो मुँह पे पड़ती है तो अच्छी नहीं लगती। तो बस उसी को मैं थोड़ा सा देख ले रही थी। फिर उसके बाद दाल को मैंने धोकर पानी में डाल दिया था, और 5 से 6 मिनट के लिए दाल को पहले पका लेती हूँ, फिर उसके बाद चौलाई डालूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं जो मुझे मसाले डालने हैं वो यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए 6-7 कली लहसुन के, और 6-7 मैंने हरी मिर्च लिए हैं, और यहाँ पर डाल दे रही हूँ आधा चम्मच नमक, और इनको सबको पीस कर मैं इनकी चटनी बना ले रही हूँ। तो इसको मैं डालूँगी चौलाई की जो मैं साग बना रही हूँ उसी में। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें आधा कप के करीब मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। और ये जो मैंने चटनी पीस कर रखी है लहसुन हरी मिर्च नमक की, इसको इसमें अच्छे से इसका मतलब पेस्ट बना ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है इसमें। चटनी में मैंने और पानी भी ऐड कर लिया था,
तो मुझे पतला पतला सा इसका पेस्ट बना लेना है अच्छे से। मुझे चटनी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, मतलब तीखा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चटनी बचा ली थी और इसको एक साइड रख दिया। अभी इस साइड में मेरी दाल पक रही है। 5-6 मिनट हो गए दाल को पकते पकते। तो एक बार मैं इसे चेक कर ले रही थी, 4-5 मिनट में ही दाल अच्छे से कुक हो जाती है। उसके बाद फिर मैं डाल दे रही थी इसमें चौलाई। तो बच्चों की आवाज़ आ रही, थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने चौलाई डाल दी है और चौलाई को भी 4-5 मिनट के लिए पकाऊंगी, बहुत जल्दी कुक हो जाती है चौलाई भी। तो थोड़ा सा एक बार हाथ से मैश करके देख लूँगी। तो चौलाई मैंने मैश करके देख ली थी, पक गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर अभी लगा रही हूँ मैं आटा, और चटनी की जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, वही पेस्ट इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और अच्छे से डालते हुए साथ ही साथ चम्मच को भी चलाते जाना है, नहीं तो आटा के लम्स बन जाएंगे और आटा नीचे चिपक जाएगा। तो डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके और चम्मच से चलाते जाना है, नीचे आटा चिपक नहीं पाए। और बस इसको थोड़ी देर चलाकर मैंने बंद कर दिया था गैस को, मतलब ऑफ़ नहीं किया था। और 2-3 मिनट और पका था अच्छे से, इसका पानी कम एकदम हो गया था, अच्छे से ये पककर तैयार हो गई थी। और यहाँ पर अभी लगा रही हूँ मैं इसमें तड़का लगाऊंगी मैं। तेल डाल दिया था मैंने सरसों का, तेल गरम हो गया है। बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया था और यहाँ पर डाला है मैंने थोड़ी सी हींग, 2-3 पिंच के करीब। और अच्छे से लहसुन हो गया है तो बस अभी डाल दूँगी मैंने जो चौलाई का साग बनाकर तैयार किया उसमें। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मेरा साग बनकर तैयार हो गया है, मेरी दल भजिया। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल ले रही थी, क्योंकि मुझे भी बर्तन भी खाली करने थे। सुबह जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे, और बस यही खाना सिर्फ बनाना रह गया था। तो दोपहर तक फिर से बर्तन हो जाते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर साग मेरा बनकर तैयार हो गया है, इसको मैं कर दूँगी एक साइड में। और अभी देखने हैं मुझे जो कपड़े मैं डाल के आई थी, वो कपड़े तो आधे कपड़े तो मैं डाल कर आ गई थी, लेकिन अभी थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे लास्ट वाले। मैं कपड़े डालने ही जा रही थी तो यहाँ पर दूध वाले भैया ने दरवाज़ा बजाया। तो फिर मैं दूध लेने आ गई थी। और थोड़ा सा मतलब मैं उनके सामने बिना मुँह ढके नहीं जाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर एक हाथ में फ़ोन पकड़ी थी, तो यहाँ पर दूध ले लिया है। दूध को भी मैं रख दूँगी, इसको गर्म करती हूँ बाद में। 1-2 घंटे भी रखा रहता है, अभी दोपहर का टाइम है, लेकिन 1-2 घंटे भी रखा रहता है तो ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में अगर रख दो तो दूध फिर फट जाता है। तो यहाँ बाहर ही मैंने रख दिया था, जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा तो मैं इसको पका लूँगी। और यहाँ पर निकाल ले रही थी मैं सारे कपड़े, तो लास्ट में पर्दे रह गए थे, बाकी सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे। तो ड्रायर में ये सूख गए हैं, इनको जाके अभी मैं रख दूँगी। और अभी हो रहा था सैफ को लाने का टाइम, आज भी घर पर कोई नहीं है तो सैफ को मुझे ही लाना है। यहाँ पर सारे कपड़े मैंने रख दिए। 2-4 मिनट अभी मतलब टाइम था, तो मैंने सोचा कपड़े में बाद में डाल दूँगी, बाथरूम साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो बाथरूम में ना जो कपड़ों का मतलब थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो होती है वो निकलती है ना, तो बाथरूम में फिर वो चिपक जाता है, तो फिर वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट का टाइम था, तो मैं फटाफट से बाथरूम साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहाने के टाइम फिर इसको अच्छे से वॉश करूँगी। अभी मैंने नहाया नहीं है, मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला है। फिर सैफ को लेने जाना था, तो मैंने सोचा बाद में आकर वहाँ से नहाऊँगी। तो बस यहाँ पर फरहान अभी सोया है अंदर, तो मैंने चुपचाप से दरवाज़ा बंद कर दिया है। और यहाँ पर मैं फटाफट से नकाब पहन ले रही हूँ, सैफ को लेने जाऊँगी। बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, अब बिल्कुल भी पैदल जाने का मन नहीं होता है। और मुझे तो लगता है कि बस टीचर लोग अब बच्चों की जल्दी छुट्टी भूल जाए तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है। तो कुछ दिन ही बचे हैं अभी इनके एग्ज़ाम के, तो एग्ज़ाम हो जाएंगे बस, उसके बाद छुट्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर और जा रही हूँ, शॉर्टकट रास्ते से ही मैं जाऊँगी, तो यहाँ से जल्दी हो जाता है, नहीं तो उधर से बहुत दूर पड़ता है। ये आ गई थी मैं, एकदम पीछे ही मेरे ये घर का है, तो यहाँ से जल्दी पहुँच जाती हूँ, शॉर्टकट रास्ता है। अभी पक्की सड़क पर आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और व्यू यहाँ का बड़ा अच्छा लगता है। रोड पर आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और धूप इतनी है ना, बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है। मतलब मेरी मम्मी की तरफ तो अभी वहाँ ठंड पड़ रही है, लेकिन इस साइड बहुत ज़्यादा धूप होने लगी। घर के अंदर तो नहीं पता चलता है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है, और लेकिन बाहर जब आओ ना तब लगता है कितनी गर्म पड़ने लगी है। फिर आ गई थी मैं फाइनली, सैफ के स्कूल के पास पहुंच गई थी। तो थोड़ी देर मैंने, पेड़ है पीछे वहाँ पर, मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं आई स्कूल के पास। तो अभी बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है, एकदम टाइम पर ही बच्चों को छोड़ते हैं। और यहाँ पर सारे पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को लेने, मतलब 2-3 मिनट ही बचता है जब भी सारे लोग आना चालू होते हैं। पहले से कोई आकर यहाँ पर खड़ा नहीं होता है।
तो इसकी वजह से 2-3 मिनट थे, तब इसलिए मैं भी बाथरूम को साफ़ करने लग गई थी। और बस यहाँ पर सैफ को लेकर आ गई हूँ, इसको मैं टॉवल लेकर आती हूँ। हस्बैंड ने बोला है कि छाता लेकर जाया करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं लेकर नहीं आती हूँ। और ये ना डॉगी को डर रहा था, तो ये पीछे पीछे ही आ रहा था डॉगी की वजह से, और ये लेकर आया डॉगी की डर की वजह से। मुझे शॉर्टकट रास्ते से नहीं आ रहा था, ये इधर से घूमकर मुझे आना पड़ा। इधर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और ये देखिए यहाँ का जंगल, घर के सामने ही पूरा जंगल है, बहुत अच्छा लगता है। बारिश के टाइम में ना तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत मतलब नीचे की जो घास है वो भी एकदम ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, तो बड़ा प्यारा लगता है। और वो एकदम कॉर्नर पे हमारा घर है, सबसे लास्ट में है हमारा घर। तो बस अभी जाऊंगी घर पर, और पहले मैं फटाफट से सारा सामान, बाबू की बैग वगैरह यहीं पर बाहर रख दूंगी। सबसे पहले उतारूंगी नकाब, उसके बाद सारा सामान अच्छे से रखूंगी, इसकी बैग वगैरह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। बाय बाय। व्लॉग वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।